नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे VMS TMT लिमिटेड IPO के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो गुजरात में TMT बार से लेकर बिलेट्स तक बनाती है और अब स्टॉक मार्केट में एंट्री करने जा रही है। क्या ये IPO आपको लिस्टिंग गेन्स देगा या लॉन्ग टर्म के लिए सही है? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। कंपनी के बारे में बात करें तो VMS TMT लिमिटेड की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में है। कंपनी थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड यानी TMT बार्स बनाती है, वही जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा बिलेट्स, बाइंडिंग वायर्स और स्क्रैप प्रोडक्ट भी इसी का हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो जुलाई 2025 तक इनके पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर और 227 डीलर्स थे। एक खास बात, कंपनी गुजरात मार्केट में कामधेनु नेक्स्ट ब्रांड के नाम से रिटेल कस्टमर तक पहुंचती है, जिससे कस्टमर में ट्रस्ट और गुडविल बनी रहती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का 98% रेवेन्यू सिर्फ गुजरात रीजन से आता है। IPO डिटेल्स की बात करें तो IPO का ओपन डेट 17 सितंबर 2025 है और IPO का क्लोजिंग डेट 19 सितंबर 2025 है। प्राइस बैंड 94 से 99 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। मिनिमम लॉट साइज 150 शेयर का है और लिस्टिंग NSE और BSE दोनों एक्सचेंजों पर होगी। IPO का टोटल इशू साइज 148.5 करोड़ रुपए है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू है। IPO से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी 2 कामों में करेगी। पहला, कंपनी IPO से आने वाले पैसों का बड़ा हिस्सा अपने लोन्स को कम करने में लगाएगी। इससे बैलेंस शीट मजबूत होगी और इंटरेस्ट का बोझ भी घटेगा। और दूसरा, जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी अपने रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशन और फ्यूचर ग्रोथ प्लान जैसे वर्किंग कैपिटल, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस डेवलपमेंट में लगाएगी। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो FY23 में कंपनी ने 749 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था। इस साल इसका नेट प्रॉफिट 11.86 करोड़ रुपए था, जबकि प्रॉफिट मार्जिन 1.58% था और डेट टू इक्विटी रेशियो 4.47 रुपये पर था, यानी काफ़ी हाई था। वहीं FY24 में परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर रहा। रेवेन्यू बढ़कर 873 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और प्रॉफिट 14.57 करोड़ रुपए हो गया। वहीं मार्जिन भी थोड़ा इंप्रूव होकर 1.67% तक आया और डेट टू इक्विटी रेशियो घटकर 4.21 हुआ। वहीं FY25 में रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, जो कि 770.19 करोड़ रुपए रह गया, यानी 11.7% की डिक्लाइन देखने को मिली। लेकिन इस साल प्रॉफिट बढ़कर 21.42 करोड़ रुपए हो गया। वहीं प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होकर 2.78% हो गया और डेट टू इक्विटी रेशियो भी घटकर 3.78 तक आ गया। वहीं FY26 क्वार्टर 1 की बात करें तो जून 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू 212.25 करोड़ रुपए था। नेट प्रॉफिट 8.57 करोड़ रुपए। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा रहा, यानी 4% के आसपास, जो पॉजिटिव संकेत है कि कंपनी इफिशियंसी इंप्रूव कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो पहला है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। स्क्रैप से लेकर बिलेट्स और फिर TMT बार्स तक कंपनी खुद बनाती है, जिससे कॉस्ट इफिशियंसी मिलती है। दूसरा है कामधेनु नेक्स्ट ब्रांड टाइप। इससे रिटेल कस्टमर में ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहती है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंडिया में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे TMT बार्स की डिमांड बढ़ने वाली है। और चौथा, टेक्नोलॉजी एज। कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन और ऑटोमेशन से एफिशिएंसी हाई रहती है। अब अगर रिस्क की बात करें तो पहला है हाई डेट। डेट रेशियो बहुत ज़्यादा होने के कारण इंटरेस्ट बर्डन बढ़ सकता है। दूसरा, जियोग्राफिक कंसंट्रेशन। रेवेन्यू का 98% सिर्फ गुजरात से ही आता है। तीसरा, कामधेनु पर डिपेंडेंसी। अगर रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म हुआ तो रिटेल मार्केट में सबसे बड़ा झटका लग सकता है। चौथा, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। स्क्रैप और स्पॉन्ज आयरन की कीमतों में बदलाव होने के कारण मार्जिन पे थोड़ा दबाव दिख सकता है। और पांचवा, टफ कंपटीशन। टाटा स्टील, JSW स्टील और रीजनल प्लेयर्स से कंपनी को एक टफ फाइट मिलती है। अब सबसे हॉट टॉपिक यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो VMS TMT IPO को लेकर ग्रे मार्केट में हलचल तेज हो गई है। GMP इस वक्त करीब 10 से 12 रुपये प्रीमियम पर चल रहा है, यानी इन्वेस्टर को लिस्टिंग पर 10 से 12% तक की लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। लेकिन GMP मार्केट सेंटीमेंट के साथ बदलते रहता है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में VMS TMT IPO लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान देने वाली बात यह है
कि कंपनी अभी भी गुजरात मार्केट तक ही सीमित है और डेट लेवल भी काफ़ी हाई है। तो ये थी VMS TMT IPO की पूरी डिटेल। क्या आप इस IPO में इन्वेस्ट करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ।